जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मेडिसिन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो पर्सन आपके दिल में है और हमेशा आप उनके बारे में सोचते रहते हैं, चाहकर भी उन्हें निकाल नहीं पा रहे, आज हम देखने वाले हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। कि वो भी आपको उतना चाहते हैं, मिस करते हैं, याद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं जैसे आप उनके लिए तड़पते हैं। चलिए देखते हैं। अगर देखो किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और खुद से जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश ना करें, समझदारी दिखाएं, ठीक है। और रीडिंग को पूरा तक देखें, क्योंकि रीडिंग जब पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। शुरुआत में देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, स्किप कर करके देखेंगे तो आधी चीज़ें मिस हो जाएंगी, फिर आप कहेंगे मुझसे रेजोनेट नहीं गई। तो इसलिए रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें। चलिए देखते हैं आपके दिल में जो पर्सन है उनके दिल में आपके लिए क्या है। 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट है किसी चीज़ का। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands और 4 ऑफ wands। डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ swords, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, बॉटम में है जस्टिस। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं। आई होप कार्ड सब दिख रहे होंगे, ठीक है। साइन बता दें सबसे पहले। एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन बता देते हैं जिससे आपको लगे कि रीडिंग आपकी है। आपके पार्टनर अभी रिग्रेट की एनर्जी में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, शायद आपसे दूर हो गए, आपको खो देने का दुख है। जैसे उनके पास कुछ बचा नहीं है। पास्ट में ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आप दोनों एक दूसरे के लिए प्यार करते थे, लॉयल भी थे कहीं ना कहीं, ठीक है। सेलिब्रेशन भी आपने बहुत किया, एक दूसरे के साथ घूमे हैं, एंजॉय किया है। और उसके बाद धीरे धीरे करके आप दोनों का जो रिश्ता था थोड़ा टफ सिचुएशन से गुजरने लगा। आपके पार्टनर का दिमाग कहीं और चला गया, ध्यान कहीं और चला गया आपको छोड़ के, जिससे ये शादी करना चाहते हैं, जिसके साथ इनको लग रहा है कि मुझे उसके साथ शादी करके बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील होगा, खुश रहूँगा, खुश रहूँगी, ठीक है। और किसी थर्ड पार्टी में चले गए, उसके साथ ड्यू बिगनिंग कर ली आपको छोड़कर,
ठीक है, आपको हार्ट ब्रेक दे दिया इन्होंने, आपका दिल तोड़ दिया और आपने अकेले सफर किया, खुद को काबिल बनाने के लिए अकेले सफर किया और इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। जो कुछ रिश्ता था, थोड़ी बहुत बात भी होती थी, उसको भी इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, अब क्लैरिफाई करते हैं ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? फाइव ऑफ कप्स क्यों है? किस चीज का रिग्रेशन है? किस चीज का दुख? शायद ही आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए। जितनी तेजी के साथ रिश्ते बने थे वैसे खत्म भी कर दिए इन्होंने, किसी और से जाके मिल गए, किसी और की तरफ चले गए आपको छोड़कर। क्योंकि ये प्रैक्टिकल हो गया उस टाइम। जब ये आपके साथ थे तो इमोशनल थे ये, और जब इन्होंने आपको छोड़ा तो ये प्रैक्टिकल हो चुके थे, अपना दिमाग लगा रहे थे, अपना माइंड गेम खेल रहे थे। ये दिखा रहे थे कि मैं कितना शातिर हूँ, जो भी कुछ होगा मेरे अकॉर्डिंग होगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इनका प्यार जो था ना आपके लिए, जो इमोशंस थे, जो प्यार थी, जो फीलिंग थी, धीरे धीरे करके ये दिमाग से सोचने लगे। इनके अंदर जो इमोशनल चीजें थी वो खत्म होने लगी, और जो मिलने आपसे आते थे, दूर से कहीं ट्रेवल करके आपसे मिलने आते थे। देखो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप जो भी लोग हैं दूर रहते हैं इनसे, अदर शहर में, अदर मोहल्ले में, डिस्टेंस में है, इसलिए ये आपसे मिलने आते हूँ दूर से। इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया, आपको छोड़ दिया किसी और के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए, और उसे कमिटमेंट दे दिया या फिर देने के बारे में सोचे, किसी से शादी करना चाहते हैं जी, ये किसी से शादी करना चाहते हैं या फिर कर भी लो, किसी किसी के पार्टनर शादी हो चुकी है किसी किसी के यहाँ पर। आपको छोड़कर, आपको सेक्रीफाई करके ये थर्ड पार्टी में चले गए, उसके साथ न्यू बिगनिंग कर ली और आपसे इन्होंने मूव ऑन कर लिया। ये हो गई आपकी कंडीशन। जो कभी इन्होंने बड़े बड़े वादे किए होंगे आपके साथ रहने के, निभाने के, शादी करने के, आपके साथ चलने के, ठीक है, और एक टाइम पे आके इन्होंने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया, आपका दिल तोड़ दिया, आपके सपने चकनाचूर कर दिए। अब देखते हैं इनकी कंडीशन क्या है अभी आपके बिना, प्रेजेंट में क्या है। प्रेजेंट में भी दुख है इन्हें, पास्ट में भी इन्हें दुख है आपको छोड़ देने का, और प्रेजेंट में भी दुख है इन्हें छोड़ देने का। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने परिवार के कहने पे किसी से शादी की है, अपने घर वालों की बात मानी है, या कोई ऐसा इंसान है या थर्ड पार्टी के साथ ये मजबूर होकर इन्होंने शादी की है। हो सकता है ये बहुत ज्यादा रिच हो, अमीर हो, और इनको ऐसा लगा कि आपको इनके बराबर होने में टाइम लगेगा, इनके बराबर के नहीं, इनके परिवार कोई रिच इंसान को ढूंढ रहे थे जिसे इनके लिए नेम फेम सब मिले, पैसा मिले, दौलत मिले। इन्हें लगता है कि ये थर्ड पार्टी से ट्रू लव करते हैं, थर्ड पार्टी इनकी सोलमेट है, ऐसा लगता है इन्हें। अब ये आपके साथ रिवर्स करना चाहते हैं, आपके साथ ये रिवर्स करना चाहते। एक टाइम पे जिन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, ठीक है,
आपका प्यार इन्हें बोझ लग रहा था या फिर ये आपसे दूर भाग रहे थे। बहुत जल्दबाजी में इन्होंने ये रिश्ता बनाया थर्ड पार्टी के साथ, और बगैर सोचे समझे इन्होंने आगे कदम बढ़ा दिया। जो प्यार आपका था, आपकी केयर थी, वो किसी और को दे दी इन्होंने, किसी और से जाके मिल गए। और बहुत दिमाग लगाने के बाद, ठीक है, इनको ऐसा लगा कि आपको इनकी कभी सच्चाई पता नहीं चलेगी, इनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ये आपके साथ धोखा करके या फिर आपको छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे। और अभी देखो इन्हें क्या लग रहा है, वो इनका सोलमेट है, ठीक है, ये उससे ट्रू लव करते थर्ड पार्टी से। लेकिन आपके बिना ये अकेले हैं। अगर इतना प्यार इससे है, इन्हें ट्रू लव है, तो फिर इन्हें रिग्रेट किस बात का है, अकेलापन किस बात का है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके दिल में आपकी कमी है, आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हाँ इन्होंने गलती की है, आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली, आपका दिल तोड़ दिया, आपका दिल दुखा दिया, आपको तन्हा अकेला छोड़ दिया। इस बात का इन्हें रिग्रेट है। और हो सकता है कि पैसे की वजह से भी थोड़ा इन्होंने आपको इग्नोर किया है। ये बहुत रिच इंसान हो सकते हैं, पैसे में इतना दब गए थे कि ये आपको कॉल मैसेज करना ही भूल गए। ये मैं बहुत ज़्यादा पैसे में आगे बढ़ गया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत, मुझे तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। और किसी अमीर को देख के इन्होंने शादी कर ली हो उससे। लेकिन अब रिवर्स चाहते हैं, ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं, उसके आगे हाथ फैला रहे हैं, झोली फैला रहे हैं कि मेरा रिश्ता सही कर दो, जस्टिस देना चाहते हैं। इस दिन पहुंच गए हैं, फिर से आपको पाना चाहते हैं। ये कंडीशन इनकी चल रही है, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में सोच रहे हैं आपसे रिवर्स करना। इस पर भी कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग कर रहे हैं। जो नींद में सो चुके थे ना, इनकी अवेकनिंग करा रहे हैं, इनसे इन्हें नींद से जगा रहे हैं और इस रिश्ते के बारे में बार बार याद दिला रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ट्रिगर मिल रहा है। अगर इतने ही खुश थे ये, तो इन्हें रिग्रेट नहीं होता थर्ड पार्टी के साथ शादी करके। और अगर इन्होंने शादी नहीं की है, तो ये सोच रहे हैं उसके साथ शादी करने के लिए, या फिर इन्होंने कोई कमिटमेंट दे दिया और कमिटमेंट देने के बाद इन्हें एहसास हुआ, रिश्ता खत्म करने देने के बाद आपसे इन्हें एहसास हुआ कि मैंने गलत जगह अपना दिल लगा लिया, गलत इंसान से मैंने प्यार कर लिया, सूझ कर लिया उसे। और देखते हैं, पूछ रहे हैं किसी से, आपको हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। देखो शायद इन्होंने मैरिज कर ली है और अपने परिवार के साथ रिश्ते बेटर बनाने की कोशिश कर रही है। आपके साथ रहने से इनकी लाइफ बैलेंस होती है और कहीं ना कहीं लगता है कि आप एक एंजल के रूप में इनको मिली, कि ट्रू लव आपसे भी करते हैं। अभी ये किसी से बात कर रहे हैं आपके बारे में। अगर इन्होंने शादी नहीं की है और अगर ये पहले से ऑलरेडी मैरिड है, कुछ लोग यहाँ मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और कुछ लोग अनमैरिड से डील कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे जिम्मेदार लोग ऐसे हैं कि चाह कर भी आपको कमिटमेंट देना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इनकी इज्जत खराब हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं समाज में कि इनका नाम है, ठीक है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं और ये एज में बड़े हैं, एज डिफरेंस इशू है ज़्यादा, तो इसलिए भी थोड़ा कमिटमेंट देने के लिए घबराते हैं। लेकिन हम ये कहें कि इनके दिल में कुछ गलत भावनाएं हैं आपके लिए, आपका बुरा चाहते हैं, आप खुश ना रहें ऐसा चाहते हैं। नहीं, देखो ये आपको धोखा देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन किसी मजबूरी में आके इन्होंने आपको धोखा दिया है। या तो थर्ड पार्टी प्रेशर में आके दिया है, या इनके घर वालों ने मजबूर किया है। लेकिन जानबूझ के इन्होंने, लग नहीं रहा है कि इन्होंने जानबूझ के सब किया है। अगर ये जानबूझ के करते तो ये रिग्रेट नहीं करते, इन्हें पछतावा नहीं होता।
आपको छोड़ देने का, आपसे रिश्ता खत्म कर देने का, आपसे मूव ऑन करने का। कुछ लोगों की मजबूरियां हैं और कुछ लोगों ने जानबूझ के किया। इन्हें पता था कि हाँ, अगर ये आपसे दूर जाएंगे, किसी और से शादी कर लेंगे, तो इन्हें लगा था कि बहुत खुश हो जाएंगे, इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत मौज मस्ती के साथ चलेगी और आपको कभी मिस नहीं करेंगे, कभी याद नहीं करेंगे, आप भी इनकी लाइफ से निकल जाएंगे। अब ये आपके साथ ही हैप्पी फैमिली देखते हैं, आपके साथ बच्चे बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। बेशक ये कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, ऐसा ख्वाब ये देखते हैं, ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। और अपनी फैमिली के साथ जो मैरिड हैं वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उससे बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी किसी की फैमिली बहुत रिच है और इन्हें आपके साथ कंप्लीशन फील होती है। इनको लगता है कि जब आप इनके साथ होते हैं तो इन्हें ऐसा फील होता है जैसे कोई एंजल मिल गया, चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां नजर आती, हैप्पी हो रहते हैं आपके साथ ही, खुश रहते हैं। अब ये आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, फ्रेंडशिप में चाहे रहें ये या रिलेशनशिप में रहें, लेकिन ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते, रिकंसिलेशन चाहते हैं। अभी इनकी ये फीलिंग चल रही है, ठीक है। और थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। देखो, कहीं मंदिर मस्जिद में प्रे तो कर रहे हैं आपके लिए, फ्लर्ट करना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, चाहे दोस्ती से माने या आप चाहे प्यार से माने, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इन्हें रिजेक्शन का डर है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। स्टॉक बहुत कर रहे हैं आपको ये। इतनी सारी गलतियां करने के बाद अब ये प्रे कर रहे हैं, लोगों से सलाह ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि मुझे क्या करना है रिश्ते में। कुछ तो कहते हैं कि तुम्हें फिर से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है, क्या वो आज भी तुमसे प्यार करती है, करता है। एक बार उससे बात करके देखे, कम्युनिकेशन करके देखे, शायद कुछ पता चल जाए। ऐसे दूर रहोगे, मौन रहोगे, कुछ बताओगे नहीं, कॉल मैसेज नहीं करोगे, ब्लॉक करके रखोगे, तो सामने वाले की भावनाओं के बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। इसलिए अब इनके दिल में आ रहा है कि ये आपसे बेशक एक मजाक में ही कहें कि हाँ, वो तुमसे आज भी प्यार करते हैं, देखो मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ या करती हूँ। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ या जानबूझ के हुआ, पिछली बातें भूल कर क्या हम एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। और ईश्वर भी कहीं ना कहीं चाहते कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों एक हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रू लव है, आपका सोलमेट है, ठीक है। और इन्हें रिजेक्शन का डर है, आपके बिना अकेले हैं ये, बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर, अपने अंतर मन में झांक कर अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या क्या मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने कहाँ कहाँ गलती की है, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं। और अब इनके पास अपॉर्चुनिटी है भी, तब भी ये देख नहीं रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब ये आपके पास जाएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने खुद ही आपसे मूव ऑन किया है, खुद ही ये छोड़ के गए, खुद ही इन्होंने रिश्ता खत्म किया। तो अब ये स्टॉक तो आपको बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, दो राह पे ऐसे खड़े हैं ये, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अभी इनके दिलो दिमाग में ये चल रहा है आपके लिए। थोड़े ईगोइस्ट टाइप के हो सकते हैं, इनके अंदर ईगो हो सकता है, और ईगो में आकर भी इन्होंने आपसे दूरियां बना ली कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईगो क्या करेगा रिश्तों में, प्लानिंग कर रही है, दूर तक का सोच रहे हैं, कुछ प्लान करेंगे, कुछ नया करने का सोच रहे हैं। अब जब भी ये आएंगे तो कुछ नया करेंगे आपकी लाइफ में आकर।
इनको पता है कि आपने इनको एक मदर की तरह प्यार दिया है, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई से भाग रहे हैं। ईगो में आकर इन्होंने आपसे कुछ भी बोला है, ठीक है, बहुत कुछ छुपाया है, झूठ भी बोला हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी ये क्या सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा करना है हटकर, जिससे आप खुश हो जाएं कि हाँ, जो पास्ट में हुआ चलो, जो हो गया सो हो गया, अब तो सब सही हो जाएगा, हम एक हो जाएंगे। क्योंकि ये जानते हैं आपने इनको एक मदर की तरह प्यार किया है। फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपने इनको सपोर्ट किया है। फाइनेंशियली की जरूरत पड़ी, आपने फाइनेंस दिया, इनकी हेल्प की। इमोशनल की जरूरत पड़ी तो आपने इमोशनली इनको समझाया, इन्हें स्ट्रांग बनाया, ठीक है। फिजिकली की जरूरत पड़ी तब भी आपने इनकी मदद की। और अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, साम दाम दंड भेद लगा के कुछ भी करके रिश्ते को सही करना चाहते हैं। अब ये पावरफुल में आ चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं जो कुछ भी करूँगा हो जाएगा, कुछ भी करना पड़े मुझे मेरा रिश्ता वापस चाहिए, मेरा प्यार मुझे वापस चाहिए, मेरा रिश्ता मुझे वापस चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भाग क्यों रहे? क्योंकि इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी थी। इन्होंने आपको ईगो में आके बहुत कुछ सुना भी दिया है। ईगो था ना इनके पास, ये भाग रहे थे। एक बार क्लेरिफाई करते, ये भाग क्यों रहे थे? मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, चाहे इन्हें पता है या नहीं पता है कि मैनिफेस्ट क्या होता है, लेकिन हाँ, ये कर रहे हैं आपको। ये भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। बैलेंस से भाग रहे हैं, ये रिश्ते को चला नहीं पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, दो लोगों को लेके चल नहीं पा रहे थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इस चक्कर से ये भाग रहे थे, आपसे दूर भाग रहे थे, सच्चाई से भाग रहे थे। क्योंकि आप इनकी हकीकत समझ चुके थे कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं गेम खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई और भी आ चुका है, और बगैर सोचे समझे ही इन्होंने आपको छोड़ दिया। कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, कोई जवाब भी नहीं दिया कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। एक बार आपसे बात करते तो शायद आप इनका सपोर्ट भी करते इनके इस फैसले में। कहीं ना कहीं आप इन्हें कोई ना कोई सलाह जरूर देते अगर ये आपसे पूछते तो ये था कि या बैलेंस करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने भागना जरूरी समझा कि चलो भाग जाते हैं। लेकिन भाग के जाएंगे कहाँ? घूम फिर के फिर आपके पास आएंगे। अगर ये थर्ड पार्टी में चले भी गए हैं, कमिटमेंट दे भी दिया है, तब भी आपको छोड़ नहीं पाएंगे। अभी इन्होंने देखो ये रिश्ता खत्म किया है, आपसे मूव ऑन किया, ब्लॉक कर दिया, कुछ भी किया है। लेकिन कुछ दिनों बाद इन्हें फिर से रिग्रेट होगा, एहसास होगा, ये आपको खुद ब्लॉक से अनब्लॉक करेंगे और ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे और खुद ही आपसे ये बात करेंगे, ठीक है। और तब तक आप इनका इंतजार करें। अगर आपका रिश्ता देखो बहुत दिनों से नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, जैसे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो हम कहेंगे कि आप इनका वेट ना करें, आप आगे बढ़ें। क्योंकि जब इतने दिनों में इन्होंने पलट के नहीं देखा तो आगे क्या देखेंगे? अपना समय बर्बाद ना करके आप आगे बढ़ें। दुनिया बहुत बड़ी है, आपको भी कोई ना कोई अब बेटर मिलेगा। जो इंसान सोच छोड़ के जाता है ना एक बार दिल तोड़ के, तो आप ये समझ लीजिए उसके वापस आ जाने पर जो दर्द वो दे के जाता है ना, वो कभी भरते नहीं। उस तरह से आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते जिस तरह से उसने दिल तोड़ा है। तो हम ये कहेंगे जो एक बार तोड़ सकता है वो बार बार तोड़ेगा। उसे छोड़कर आप आगे बढ़ें, अपनी लाइफ की तरफ देखिए, खुद पे ध्यान दें, सेल्फ लव करें और अच्छे से बन के रहें ताकि और भी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हों और आपको ट्रू लव मिले, जो आपका सोलमेट हो, आपकी कद्र करे, आपके प्यार की कद्र करे, आपको समझे। ऐसा कोई लाइफ पार्टनर ढूंढिए, ऐसा कोई लवर ढूंढिए, ऐसा नहीं कि आपसे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, थर्ड पार्टी में जा रहा है। अब आप मेल हो या फीमेल हो, जैसे भी हो, आप अपने अपने हिसाब से ले लें, ठीक है। हम बस यही कहेंगे कि धोखेबाज इंसान के साथ ना रहे, कोई भी हो सकता है। आई होप आप समझ के होंगे। जय श्री कृष्णा।
अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।